कल तक एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ फेंकने वाले तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के नेता अब खुद आमने सामने हैं। मतलब कि राजनीति में सबसे पहले हर नेता या हर राजनीतिक दल अपना फायदा देखता है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी में दूरियां बढ़ेंगी, इसका अंदाजा तो उस वक्त ही लगाया गया जब कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में लाने की तैयारी हो रही थी और राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस बात से चिंतित नजर आ रहे थे। उपचुनाव में दावा था कि महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे से ही लड़ने की तैयारी में लग चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां तक कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो उम्मीदवार उतारा गया है वह महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वह उनका अपना उम्मीदवार है और हम उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार उतारेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर एक खबर यह भी चल रही है कि वह कांग्रेस पार्टी से इसलिए नाराज है क्योंकि उनकी तरफ से बिना किसी जानकारी के कन्हैया कुमार को कांग्रेस पार्टी में शामिल करा लिया गया। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उपचुनाव के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है, तो कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों को खोजने में लगी हुई है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल, पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। श्री गणेश भारती राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से अरुण कुमार का नाम तय किया गया है। एक खास बात है कि इन दोनों उम्मीदवारों को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार बता रही है, ना कि महागठबंधन का। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी तरफ से अपना उम्मीदवार उतारा है और उसके इस कदम के बाद हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार उतारेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि अब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के बीच का जो गठबंधन था वह टूटने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच की दूरी उसी समय बढ़ने लगी जब कन्हैया कुमार का नाम चर्चा में आया। जब चर्चा चलने लगी कि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उन पर निशाना भी साधा गया। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेताओं की तरफ से कन्हैया कुमार को कहा गया कि वे पहले वाम दल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आएंगे और उसके बाद से अंततः भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा लेंगे। इसका उदाहरण देते हुए बेगूसराय के पूर्व सांसद भोला सिंह का नाम लिया गया और कहा गया कि भोला सिंह भी पहले एक बहुत बड़े वामपंथी हुआ करते थे और फिर कांग्रेसी हुए और अपने आखिरी समय में भाजपा ही बन गए। राष्ट्रीय जनता दल ने कहा कि कन्हैया कुमार भी उसी बेगूसराय से आते हैं जहां यह परंपरा चलती है। कन्हैया कुमार पर जब राष्ट्रीय जनता दल ने हमला बोला तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर हमला बोला गया, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच का गठबंधन कमजोर होता गया। राष्ट्रीय जनता दल हर कीमत पर तेजस्वी यादव के सामने किसी अन्य युवा चेहरे को आने देना नहीं चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल का सोचना या फिर उसका मानना है कि अगर तेजस्वी यादव के चेहरे के सामने कोई अन्य प्रभावशाली युवा चेहरा आएगा तो इससे तेजस्वी यादव के चेहरे को नुकसान होगा। कन्हैया कुमार एक अच्छे वक्ता है और इस प्रश्न पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया कि हर अच्छा भाषण देने वाला नेता प्रधानमंत्री नहीं बन जाता है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से नहीं चाहती कि तेजस्वी यादव के सामने कोई अन्य युवा चेहरा आए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कन्हैया कुमार के चेहरे पर विश्वास कर रही है और उसे उम्मीद है कि कन्हैया कुमार के सहारे उसे अपना खोया हुआ जमीन फिर से प्राप्त हो जाएगा। जब राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कन्हैया कुमार पर निशाना साधे जाने लगा, तभी इस बात की उम्मीद हो गई थी कि अब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का रास्ता अलग हो सकता है। एक और बात आपको याद होगा और रखना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के वक्त राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कहा गया था कि वाम दल की तरफ से कन्हैया कुमार अगर चुनाव प्रचार करेंगे तो वे तेजस्वी यादव के साथ कहीं मंच साझा नहीं करेंगे। इसका भी कारण सिर्फ यही था कि तेजस्वी यादव से ज्यादा कहीं कन्हैया कुमार का चेहरा विधानसभा चुनाव के वक्त मीडिया में ना आए और कन्हैया कुमार अपनी पार्टी से इसलिए भी नाराज हुए क्योंकि विधानसभा चुनाव के वक्त उन्हें चुनाव प्रचार में नहीं लगाया गया। खैर, कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि विधानसभा चुनाव में कुशेश्वर स्थान सीट कांग्रेस पार्टी की मिली थी, तो इसीलिए राजद को गठबंधन धर्म का पालन करते हुए राष्ट्रीय जनता दल को यह सीट उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए था, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयार नहीं हुई। अब आगे देखना होगा कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाते हटाते
कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल आपस में ही उलझी रह जाती हैं, या फिर नीतीश कुमार को वाकई में कुछ नुकसान पहुंचा पाते हैं। आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।